the second part of chapter 6, tissue. Animal tissue. Today we are going to learn animal tissue. First of all, what is animal tissue? A tissue is a group of connected cells that have a similar function within an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, ये टिश्यू ही ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स. ये सभी एक सिमिलर सेल से मिलकर बने हैं. सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ये सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. There are 4 types of animal tissue. First one is epithelial, second connective tissue, third nervous tissue, and fourth muscular tissue. First of all, we will discuss epithelial tissue. Epithelial tissue line the outer surface of organs and blood vessels throughout the body, as well as the inner surface of the cavities in the many internal organs. एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स के आउटर सरफेस पर, ऑर्गन के आउटर सरफेस पर और इंटरनल ऑर्गन्स के इनर सरफेस पर पाया जाता है. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से. इसका एग्जाम्पल है हमारी स्किन. हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है. इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में वाटर तथा न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू करता है. नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू: सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. यहाँ पर 4 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबॉइडल. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आपको देखने में इसकी सेल्स क्यूब के आकार की दिख रही होंगी, इसलिए इसको क्यूबॉइडल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ये किडनी, थायराइड वेसिकल्स और ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर पाया जाता है. इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, एक्सीडेशन में हेल्प करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बॉडी को. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल स्क्वैमस. सिंपल स्क्वैमस टिश्यू बहुत ही थिन फ्लैट होता है. ठीक है, ये मेम्ब्रेन से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको आर पार जाने देता है. ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियल स्क्वैमस टिश्यू है ये एल्वियोली, माउथ, एसोफेगस तथा नोज में पाया जाता है. सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का काम भी किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से हमको बचाने का होता है. ठीक है, इसके अलावा ये जर्म्स को भी अंदर जाने से रोकता है. नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनार. आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेल्स कॉलम के आकार की दिख रही हैं. ठीक है, यह सेल का स्ट्रक्चर चौड़ाई से ज़्यादा ऊंचाई में होता है. ठीक है, यह बैक्टीरिया के लिए तो इम्परमिएबल बैरियर का काम करता है, बट आयंस के लिए परमिएबल बैरियर का काम करता है. यह स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करना होता है. नाउ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन. स्किन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सनलाइट, बैक्टीरिया, फिजिकल डैमेज. जो स्किन होती है वो हमें सनलाइट, बैक्टीरिया और किसी भी फिजिकल डैमेज से बचाती है. नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन. लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स हैं जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ये एब्जॉर्बिंग का काम करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं. फिल्ट्रेशन. लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेशन वेस्ट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा. जो किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, जो क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा से वेस्ट को अलग करने का काम करता है या फिल्टर करने का काम करता है. सीक्रेशन. डिफरेंट ग्लैंड्स, पर्सपिरेशन, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस. हमारी स्किन पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, ये बॉडी से स्वेट सीक्रेट करती हैं. ठीक है, यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. कनेक्टिव टिश्यू.
Connective tissue are a group of tissue which connects or bind other tissue in the body. Connective tissue बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, उनको आपस में बाइंड करने का काम करता है. Types of connective tissue. First one is areolar tissue. This tissue fills space inside organs and is found between the skin and muscles, around blood vessels, nerves and in the bone marrow. जो एरियोलर टिश्यू है हमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मैरो में देखने को मिलता है. इसके अलावा स्किन और मसल्स के बीच में भी एरियोलर टिश्यू पाया जाता है. बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में स्पेस को फिल करने का काम भी एरियोलर टिश्यू करता है. इसके अलावा एरियोलर टिश्यू हमें किसी भी बाहरी चोट से बचाने का काम करता है और ये घाव को भरने में सहायता करता है. Next, adipose tissue. It found below the skin, around the heart, brain and below eyeballs. It acts as an insulator and prevent loss of heat from the body. जो एडिपोज टिश्यू होता है ये फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये हार्ट, ब्रेन और आईबॉल्स की स्किन के नीचे होता है और ये एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है, इसलिए ये बॉडी से हीट के लॉस को प्रिवेंट करता है. पिक्चर में आप एडिपोज टिश्यू को देख सकते हैं. सेल्स कैसे अरेंज हैं आपस में और मिलकर टिश्यू बना रही हैं. ये जो राउंड शेप आप देख रहे हैं ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये फैट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये एरियोलर टिश्यू है. यहाँ आप डायग्राम में एरियोलर टिश्यू को देख सकते हैं. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है स्केलेटल टिश्यू. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज. सबसे पहले हम बोन के बारे में पढ़ेंगे. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बोन है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है. ठीक है, इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल. ये नॉन फ्लेक्सिबल है, इसे हम बेंड नहीं कर सकते. मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है. नेक्स्ट है लिगामेंट. टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट. दो बोन आपस में लिगामेंट टिश्यू के द्वारा ही कनेक्ट रहती हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इलास्टिक. ये इलास्टिक होता है. टेंडन. इट कनेक्ट मसल्स टू बोन. जो टेंडन टिश्यू होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है. इट इज़ फिब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन. ठीक है, जो लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है वो दो बोन को ज्वाइन करने का काम करता है और जो टेंडन टिश्यू है वो मसल्स टू बोन को ज्वाइन करने का काम करता है. जो लिगामेंट होता है वो मोर फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है. जो टेंडन होता है वो लेस इलास्टिक होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन कर रहा है और दो बोन को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट कर रहा है. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, जो फ्लूइड है जो आपकी बॉडी में है वो जो एज अ कनेक्टिव टिश्यू वर्क करते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका ब्लड. ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेज लाइक गैस, हार्मोन्स. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में गैसेस और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में प्लाज्मा होता है और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स रहते हैं. अब यहाँ पे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ठीक है, जो आरबीसीज है ये एक कलर्ड पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है. ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है.
नेक्स्ट है WBC, ये हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल जर्म से बचाने के काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्लेटलेट्स, ये हमारी बॉडी में हमें कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू होता है उस इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है जिन्हें हम मसल्स फाइबर भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। इस टिश्यू की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सारे मस्कुलर टिश्यू की वजह से होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड contractile protein which contract and relax to cause movement। मस्कुलर टिश्यू में एक कॉन्ट्रैक्टाइल नाम का प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। यहाँ मस्कुलर टिश्यू की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। 3 टाइप की मसल्स यहाँ दी गई हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड मसल, जिसे हम स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं। दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन बाय टेंडन वॉलंटरी। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। सेल ऑफ दिस आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ये जो मसल्स होती है ये स्केलेटन से टेंडन के द्वारा अटैच रहती है, ठीक है। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये मसल्स थकती है और इन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है। सेल ऑफ दिस आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। इस टिश्यू की, इस मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, और अनब्रांच्ड रहती है, यानी कि इनकी कोई भी ब्रांच निकली नहीं रहती। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट स्मूथ मसल। दीज मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी। ये मसल्स कैसी हैं? इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का मतलब है इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पेंडल शेप्ड। ये वाली मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एक सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, और स्पिंडल शेप से, मतलब कॉर्नर से पतली है, बीच में से मोटी है। दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकली, आइरिस ऑफ आइज एक्सेट्रा। ये वाली मसल्स हमको स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्रोंकीज, आइरिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्डियक मसल। दीज मसल आर इनवॉल्यूंटरी। ये वाली मसल भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये वाली मसल्स केवल हमको हार्ट के वॉल में देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच्ड होती है, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाली एक सेल है, यहाँ से एक मसल से, यहाँ से एक ब्रांच निकली और ये दूसरी मसल आ गई, ठीक है। इन दिस मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ इस मसल्स में हमको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि ये फैलती और सिकुड़ती रहती है। हार्ट के बारे में आपको पता ही है, हमारा हार्ट पंप करता है तो फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू, द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व्स टिश्यू की जो सेल होती है उसको, सिंगल यूनिट को हम न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं। नर्वस टिश्यू स्टिमुलेट्स एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। जो नर्वस टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मैसेज भेजने का काम करता है, ठीक है। Cell of nerve tissue are called nerve cell or neuron. Many nerve cell are bound by connective tissue to make a nerve. बहुत सारी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़कर नर्व टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग
स्टिमुलाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, जो नर्वस टिश्यू होता है इसी के थ्रू हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल होता है। लोकेशन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में हमको नर्व टिश्यू देखने को मिलता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 मेन पार्ट से ये बना होता है, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट। ठीक है, आप देख सकते हैं अ स्टार शेप्ड बॉडी कॉल्ड साइटोन, ये जो स्टार शेप बॉडी आपको दिख रही है इसको हम साइटोन्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। नेक्स्ट अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन, ये वाला जो सिंगल लॉन्ग पार्ट है ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये क्या करता है, कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से मैसेज यहाँ पर एक्सॉन में आता है। नेक्स्ट शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, ये जो छोटे छोटे ब्रांच आपको दिख रही हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करती हैं, कैरी मैसेज टुवर्ड साइटोन, ये मैसेज को कैरी करने का काम करती हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। सिंगल न्यूरॉन की अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके डायग्राम के बारे में बताया, ये डेंड्राइटिस है जो छोटे छोटे ब्रांच में निकला हुआ है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है और ये नर्व एंड है। ऐसे बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का एक जाल बना हुआ है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन से जो भी मैसेजेस हैं वो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं आसानी से। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।